Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on business valuation and our major topic is net asset approach and dividend growth model. ये जितने भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपके सभी टॉपिक्स हम कवर करके और इसके थ्रू आपकी फुल रिवीजन हो जाएगी SFM की. So let us see data given in this scenario. So ICL is proposing to take over SVL with an objective to diversify. ICL profit after tax has grown at the rate of 18% per annum and SVL's PAT has grown at the rate of 15% per annum. Both companies pay dividend regularly and summarize the P&L and balance sheet of both the companies are as follows. तो आपकी दो कंपनीज हैं ICL, SVL एंड ICL वांट्स टू एक्वायर बिजनेस ऑफ SVL. तो अब हम इसमें डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. तो अब इसका डाटा आपको दिया है, नेट सेल्स आपको दी है, PBIT, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, पैक इज गिवन, डिविडेंड्स आर गिवन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ICL एंड SVL इज गिवन विच इज 75 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़. रुपीज़ आपके चल रहे हैं इसमें करोड़्स में. फिर आपको बैलेंस शीट दी है. एट द एंड ऑफ करंट ईयर ICL एंड SVL फिक्स्ड एसेट्स आपको मेंशन की हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. करंट एसेट्स दी हैं टोटल दोनों फर्म्स की. करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं आपको. इट मीन्स देन यू गेट नेट एसेट्स, देन इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन. शेयर इज ऑफ ₹10 ईच. देन बोरोइंग्स आर गिवन and you can calculate what is your total balance sheet which is given. Then it is given that so ICL से लैंड एंड बिल्डिंग्स आर स्टेटली एट करंट प्राइस. तो ICL कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग हमने करंट मार्केट वैल्यू पर शो की है, बट SVL लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड 3 years ago एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग. क्योंकि SVL कंपनी है उसकी लैंड एंड बिल्डिंग हमने 3 साल पहले रिवैल्यू की थी, अब उसमें ग्रोथ हो रही है, 30% इंक्रीज हो गया है प्राइस एट द ईयर सिंस इट कैम. Then SPL is expected to grow at a rate of 18% each year after merger. So if ICL acquires a business of SVL, then growth in SVL will be 18% in future, which is after merger. So ICL management wants to determine the premium on the shares over the current market price, which can be paid on acquisition of SVL. तो अब जैसे अपने SVL को एक्वायर करना है तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें कितना प्रीमियम आप रेडी हैं पे करने के लिए. तो उसके लिए आपको उसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको कंपेयर करेंगे हम उसके करंट प्राइस से विच इज गिवन ₹100. अब इसमें आपके डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यूजिंग नेटवर्क एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 years. तो इसमें किसी गाल के नेट एसेट अप्रोच तो आपने नेटवर्क कैलकुलेट करनी है पहले, जिसमें हम लेंगे करंट मार्केट वैल्यू लेंगे बिल्डिंग और प्लस आपने कंसीडर करने हैं एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 year प्रॉफिट्स. देन वी विल सी व्हाट इज मार्केट वैल्यू शेयर एंड हाउ मच इज प्रीमियम. सेकंड MCQ वी हैव टू डिटरमिन प्रीमियम यूजिंग कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. फिर आपको कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्लाई करने हैं और उसके बेस पर देखनी है कितना प्रीमियम है आपका. तो स्टार्ट करके देखो नंबर 1. तो फर्स्ट MCQ है आपका. Let us see MCQ number 1. So in this case, first we have to determine what is the market value of a share of this our target company है इसमें आपके SVL and this is by net asset approach. उसके लिए देखिए इन्होंने नेट एसेट्स की डेफिनेशन किया गई है विच इज आगे नेटवर्क. तो ये आपको डिटरमिन करनी है व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स our total value for equity shareholders. First of all, you take current value of land and building. Current value of land and building. Then we require जो भी रिमेनिंग एसेट्स हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सेम बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स और उसमें से आप माइनस कर लीजिए बुक वैल्यू ऑफ जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है. Then we have to add so average of PAT for next 5 years. So what is average PAT of next 5 years? इसमें सबसे पहले को आप एवरेज पैक कैलकुलेट कीजिए फॉर नेक्स्ट 5 years. तो आप देखिए आपको करंट ईयर का जो पैक हमें मेंशन किया है जिस इज गिवन 250
तो रुपये जो आपके चल रहे हैं वो है आपके करोड़ में, रुपये आ रही है करोड़। तो जीरो पीरियड में प्रॉफिट है आपका 250। अब उसमें जो ग्रोथ चल रही है आपको वो आपको मेंशन की है। सो दैट विल बी अवर आफ्टर मर्जर, सो दिस विल बी अवर 18%। तो आपकी फ्यूचर में जो ग्रोथ होगी 18% होगी। इट मीन्स यू टेक 250, उसमें आप प्लस करके जाइए 18%, दिस इज फॉर 1 ईयर। देन 250 18% फॉर 2 ईयर, 215 into 18% for 3 years, then 250 18% for 4 years, and similarly 250 into 18% for 5 years. So let us see, then you take this average. So this profit is 250 plus 18%, 295 plus 18%. This is 348.1. Then again plus 18%. This is 410.76. So plus 18%. This is 484.69. So plus 18%. This is 571.94. And then you take this average. So total the number of profits हैं आपके 4 5 year, ending 5. Let us see how much is आपके 295 plus 348.1. So plus 410.76 plus 484.69 plus 571.94. So divided by 5. So this average is coming 422.10. So now we can calculate what is net worth. what is current value of land in building. Land in building की देखो आपको वैल्यू मेंशन किए हैं, जिससे ये 190 और ये वैल्यू है आपकी 3 साल पहले की। अब इसमें ग्रोथ हो गई है, आपकी प्राइस राइज हो गया 30% पर एनम। सो जिस वक्त वैल्यू 3 ईयर्स है वो, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए, इंक्रीज हो गई है वैल्यू 30% फॉर 3 ईयर। प्लस बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स हैं आपकी प्लांट एंड मशीनरी 350, फर्नीचर है 10, किसी की 350 प्लस 10 प्लस करंट एसेट्स देखो आपको मेंशन की हैं। सो करंट एसेट्स हैं 580 के करंट एसेट्स, दिस इज CA माइनस कर लीजिए करंट लायबिलिटीज आपको मेंशन किए हैं 240 एंड देन बोरोइंग्स आर गिवन 105 माइनस अवर 105। ये आपकी बन जाएगी करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी प्लस एवरेज पैक है आपका 422.10। So let us see how much is this total. So first to take 190 into 1.3. इसमें आपको करना है 3 times. So into 190. This value is 417.43. प्लस जो आपकी अदर एसेट्स हैं जैसे 350 प्लस 10 प्लस 580 माइनस 240 माइनस 105, जिसे 595 और प्लस आपका एवरेज पैक है 422.10। तो दिस इज कमिंग 595 प्लस 422.10 प्लस 417.43। तो टोटल नेटवर्क इज 1434.53। So now we can calculate what is our market value per share. This is total net worth 1434.53। इसको आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ शेयर से। सो लेट अस सी हाउ मच इज ये शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ शेयर से। तो आप देखेंगे आपको मेंशन किया है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल है आपका 125 करोड़, वैल्यू शेयर इज 10 रुपीज़। सो 10 से डिवाइड कीजिए, नंबर्स आ जाएंगे 12.5 करोड़। So this will be our value per share divided by 12.25. So this value is rupees 114.76। अब आपको चाहिए कितना प्रीमियम आप रेडी हैं पे करने के लिए, इसमें से माइनस कर रखे हैं। ये आपकी आ गई एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू एज पर नेट एसेट अप्रोच, माइनस कर लीजिए आप करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो दिस इज गिवन 100 रुपीज़। इसमें बैलेंस आ जाएगा आपका प्रीमियम per share. So this is coming to be rupees 14.76. Again you can see which option is correct. So in this case option is our B. So answer is option B.
So next we have a second MCQ. So in this case we have to determine premium using a constant dividend growth model. अब आपको ग्रोथ मॉडल के बेस पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So let us see what is the market price of a share using a dividend growth model. So as per this model, formula is market price of share is what is the current dividend into 1 plus growth अपॉन के माइनस ग्रोथ. इसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी बकेट ट्रैकिंग के ई और कितना डिविडेंड चल रहा है आपका. सो फर्स्ट लेकर से बकेट करंट डिविडेंड पर शेयर. अब आपको मेंशन किया है इनकम स्टेटमेंट में जो कंपनी ने टोटल डिविडेंड पे किया है. सो टोटल डिविडेंड इज गिवन जिसे जो 125 टोटल डिविडेंड है 125 करोड़. इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 12.5 करोड़. तो इट मीन्स डिविडेंड पर शेयर है आपका ₹10. सेकेंड ग्रोथ. तो आपकी जो प्रेजेंट ग्रोथ है दिस इज गिवन. दिस इज प्रेजेंट ग्रोथ विच इज बिफोर मर्जर. तो दिस इज गिवन टू अस फॉर दिस कंपनी ग्रोथ हैज बीन अवर 15%. तो आपके जो प्रॉफिट्स राइज हो रहे हैं वो हैं आपके 15%. और फिर आपको चाहिए के ई. तो इट मीन्स पहले कैलकुलेट करते हैं वट इज प्रेजेंट के ई. उसके बाद देखिए करंट मार्केट प्राइस दिया है आपको जिससे SBL कंपनी का 100 रुपये जिसमें बुक कर रखे हैं उससे के ई आ जाएगी आपकी. और आप फार्मूला भी बना सकते हैं के ई का. फार्मूला बनेगा के ई माइनस जी इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन MPS. इट मीन्स आपकी के ई आ जाएगी करंट डिविडेंड इंटू प्रेजेंट ग्रोथ अपॉन MPS प्लस अवर ग्रोथ. तो करंट डिविडेंड है आपका 10 रुपीज और ग्रोथ है आपकी 15%. करंट मार्केट प्राइस आपको दिया है 100 प्लस ग्रोथ इज 15%. तो लेके से हाउ मच इज के ई. तो दिस इज 10 टाइम्स 1.15 डिवाइडेड बाय 100 0.115 प्लस 0.15 प्लस 0.15. तो दिस इज कमिंग 0.265. इट मीन्स आपकी प्रेजेंट के ई है 26.5%. So now we can calculate what will be expected market price of share with dividend model. Expected market price of share. फार्मूला सेम है. डिविडेंड अब आपका 10 है बट अब आपकी फ्यूचर में ग्रोथ होगी आपके मर्जर जिसे गिवन 18%. तो आपको लेना है ग्रोथ 18% अपॉन के ई आपकी सेम रहेगी जिसे 0.265 माइनस 0.18. तो जिसे जबर 10 प्लस 18% जिसमें भी 11.8 अपॉन 0.265 माइनस 0.18 जिसे 0.085. So this will be expected market price as per dividend growth model 11.8 upon 0.085. This is ₹138.82. Again, you can compare with the current market price. You will get a premium which we are ready to pay. Current market price of share. So this is given 100 rupees. So difference जो है आपका this is premium per share which ICL company is ready to pay as per this model. So this premium is coming ₹38.82. So again you can say which option is our correct answer is option number C. So in this lecture we discussed the case scenario based on business valuation. So this is a very good question. So further topic we will continue next lecture. So वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.